आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। पंजाब के साबिक वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कौमी सलामती मशीर अजीत डोभाल से मुलाकात करने पहुंचे। कैप्टन ने गुज़श्ता रोज़ मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की थी। पंजाब कांग्रेस में सियासी बहरान ख़त्म होने का नाम नहीं रहा है, क्योंकि पार्टी से नाराज साबिक वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमित शाह के बाद कौमी सलामती मशीर अजीत डोभाल से मुलाकात की, जिसके बाद एक बार फिर सियासी गलियारों में चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं। अमरिंदर सिंह की अजीत डोभाल से मुलाकात के बाद ये समझा जा रहा है कि उन्होंने पंजाब की पाकिस्तान से जुड़ी सरहदों पर ड्रोन से हथियार गिराए जाने समेत कई दीगर सिक्योरिटी नुकता पर बातचीत की। वहीं अमरिंदर सिंह से बात करने के बाद अजीत डोभाल मशवरात के लिए वज़ीर दाखिला अमित शाह की रिहाइशगाह पर पहुंचे हैं। इसके अलावा बीजेपी ज़राया ने बताया कि पार्टी में शमूलियत का फैसला कैप्टन अमरिंदर सिंह पर छोड़ दिया गया है। अगर वो पार्टी में शामिल नहीं होते हैं तो बीजेपी बाहर से इनकी हमायत कर सकती है। ताहम कई रहनुमाओं का कहना है कि कैप्टन ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से पंजाब में सियासी इस्तेकाम और सरहदी इलाके की सिक्योरिटी के हवाले से मुलाकात की थी। इससे कबल गुज़श्ता रोज़ पंजाब के साबिक वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मिलने इनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे थे। शाह और अमरिंदर की यह मुलाकात पंजाब में सियासी हलचल के दरमियान अहम समझी जा रही थी। बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह 18 सितंबर को पंजाब के वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा होने के बाद से कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। अमरिंदर सिंह ने नवजीत सिंह सिद्धू के लिए खास तौर पर जारहाना रवैया अख्तियार किया। इससे कबल बीजेपी के रुकन पार्लिमानी शफीक मलिक ने कहा था कि अमरिंदर सिंह अमित शाह से मुलाकात करेंगे। राज्यसभा रुकन और बीजेपी के साबिक रियासी सदर शफीक मलिक का कहना है कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अपने अरकान को मुत्तहिद रखने में नाकाम हो रही है, कांग्रेस टूट रही है। शफीक मलिक ने सिद्धू पर तनकीद की। सिद्धू के इस्तीफा पर उन्होंने कहा कि जब वो सिद्धू बीजेपी में थे तो अपनी बात मनवाने के लिए जिद पर अड़ जाते थे। उनका कहना है कि इस्तीफा सिर्फ ब्लैकमेलिंग है, कैप्टन आए तो बीजेपी को भी फायदा होगा। दरअसल पंजाब के वज़ीर आला का ओहदा छोड़कर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वाज़ा कर दिया है कि ऑप्शन खुला है मेरे लिए। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी लीडर भी कैप्टन की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। अमरिंदर सिंह की बीजेपी से कुर्बत बढ़ रही है। कैप्टन का कैसानों में दबदबा है और दोनों का इम्तराज कैप्टन और बीजेपी के लिए एक फ़ायदा मंद साबित हो सकता है। ज़र्री कवानीन के बाद से बदली बीजेपी की पोजीशन मरकजी हुकूमत की जानिब से लाए गए 3 ज़र्री कवानीन ने पंजाब में नुमायां असर डाला है। ज़र्री कवानीन के नफाज के बाद पंजाब के किसानों ने एहतजाज शुरू कर दिया है। बाद में ये हरियाणा और फिर उत्तर प्रदेश तक फैल गया और पूरे मुल्क में बीजेपी की मरकजी हुकूमत के लिए एक बड़ा दर्द सर बन गया है। खास तौर पर शुमाली हिंद में जब 5 रियासतों में जल्द ही इंतखाबात होने वाले हैं। पंजाब में 25 साल पुराना अकाली दिल और बीजेपी इन्हाज ज़र्री कवानीन की वजह से टूट गया है। पंजाब में हाशिए पर खड़ी बीजेपी के पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो कैप्टन अमरिंदर सिंह में उम्मीद की किरण देख रहे हैं। कैप्टन ने कांग्रेस में अपने खिलाफ शुरू की गई मुहिम को अपनी ज़लात महसूस की और बिल आखिर वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। सिद्धू के इस्तीफा का पैगाम जाएगा। वज़ारत आला से इस्तीफा के बाद से कैप्टन अमरिंदर सिंह खामोश हैं, लेकिन मंगल को एक अहम पेश रफ्त में पंजाब कांग्रेस के सदर नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, जिससे पंजाब के लोगों और कांग्रेस कारकुनान में अच्छा पैगाम नहीं गया। बताया जा रहा है कि सिद्धू को वज़रा का इंतखाब और महकमों की तकसीम पसंद नहीं आई। अल्फाज और शायराना इस्तिलाहात के सुल्तान थे मजरू सुल्तानपुरी। मजरू एक ऐसे शायर थे जिनके कलाम में समाज का दर्द झलकता था। उन्होंने ज़िंदगी को एक फ़लसफ़ी के नज़रिए से देखा और उर्दू शायरी को नई ऊंचाइयां अता की। दरअसल मजरू की नज़र समाजी मसाइल के साथ ज़िंदगी की कशमकश पर भी रहती थी। वो अपने कलम के ज़रिए समाजवाद का परचम बुलंद करने वाले शायरों में शुमार किए जाते हैं।
اردو زبان کے مشہور شاعر اور نامور نغمہ نگار مجروح سلطان پوری الفاظ اور شاعرانہ اصطلاحات کے سلطان تھے۔ مجروح سلطان پوری 1 اکتوبر 1919 کو اتر پردیش کے ضلع سلطان پور میں پیدا ہوئے۔ ان کا حقیقی نام اسرار الحسن خان تھا۔ ان کے والد ایک سب انسپکٹر تھے۔ مجروح نے اسکول کی تعلیم صرف 7ویں جماعت تک ہی حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی اور درس نظامی کا کورس مکمل کرنے کے بعد عالم بنے۔ اس کے بعد انہوں نے لکھنؤ کے تکمیل الطاف کالج سے یونانی طریقہ علاج میں تعلیم حاصل کی اور حکیم بن گئے اور اپنا دعا خانہ بھی چلایا، جہاں وہ مریضوں کو حکیم نامہ نسخوں سے صحتیاب کرتے تھے۔ حکیمی دعا خانہ کے ساتھ ساتھ سلطان پور میں مشاعروں میں بھی حصہ لیتے تھے۔ شعر و شاعری کا شوق تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ حکمت کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے شعر و شاعری سے رشتہ جوڑ لیا۔ مجروح حکیمی دعا خانہ کے ساتھ ساتھ سلطان پور میں مشاعروں میں بھی حصہ لیتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے سلطان پور میں مشاعرے میں غزل پڑھی، جسے سامعین نے بے حد سراہا۔ اس طرح مجروح نے حکمت چھوڑ کر شاعری کے ذریعے معاشرے کی نبض پر ہاتھ رکھنے کا سوچا، پھر اپنے فضوں سے لوگوں کا علاج کرنے لگے۔ شعر و شاعری اور فلموں میں نغمہ نگاری کے دوران انہوں نے اپنا تخلص مجروح رکھا اور پھر مجروح سلطان پوری کے نام سے ہی معروف ہو گئے۔ ایسے وقت میں ان کی ملاقات جگر مرادہ آبادی سے ہوئی اور ان کی صحبت نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا۔ کم عمری سے ہی مشاعروں میں شرکت کرنے کے عادی مجروح اب بیرون ریاست مشاعروں میں بھی شرکت کرنے لگے تھے۔ مجروح اردو غزل کے منفرد شاعر، لیکن ان کی غزلیات کی تعداد 70 سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ ان کا اشعار ترقی پسند شعراء میں ہوتا ہے۔ سال 1945 عیسوی کی بات ہے جب مجروح نے ممبئی کے ایک مشاعرے میں شرکت کی تھی، جہاں ان کی ملاقات فلم انڈسٹری کے مشہور پروڈیوسر AR کاردار سے ہوئی، جنہوں نے مجروح کو نغمہ نگاری کی پیشکش کی۔ حالانکہ اس وقت انہوں نے منع کر دیا، لیکن جب جگر مرادہ آبادی نے مجروح کو سمجھایا تو وہ راضی ہو گئے۔ جگر مرادہ آبادی کو مجروح اپنا استاد مانتے تھے۔ مجروح نے اپنا پہلا فلمی گیت غم دے مستقل 1945 عیسوی میں فلمی شاہ جہان کے لیے تحریر کیا تھا۔ اسی نغمے نے مجروح کو فلمی نغمہ نگاروں کی پہلی صف میں لا کر کھڑا کیا، جن کی ہر طرف دھوم مچ گئی۔ ان کا یہ گیت آج بھی کانوں میں رس گھولتا ہے۔ پھر مجروح کا یہ فلمی سفر 5 دہائیوں تک چلتا رہا۔ البتہ مجروح کو یہ پسند نہیں تھا کہ ان کی شاعری کو فلم یا فلمی دنیا کے حوالے سے جانا جائے۔ ان کا فلمی گیت لکھنے کا اپنا ایک خاص انداز تھا۔ فلمی گیتوں میں بھی مجروح نے ادبی تقاضوں کو برقرار رکھا۔ مجروح ایک ایسے شاعر تھے جن کے کلام میں سماج کا درد جھلکتا تھا۔ انہوں نے زندگی کو ایک فلسفی کے نظریے سے دیکھا اور اردو شاعری کو نئی اونچائیاں عطا کیں۔ دراصل مجروح کی نظر سماجی مسائل کے ساتھ زندگی کی کشمکش پر بھی رہتی تھی۔ وہ اپنے قلم کے ذریعے سماج واد کا پرچم بلند کرنے والے شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ سال 1949 میں راج کپور نے مجروح سے ایک نغمہ لکھنے کی فرمائش کی تو وہ انکار نہیں کر سکے۔ اس موقع پر مجروح نے اپنے درد و علم کو کاغذ پر بکھیرتے ہوئے یہ نغمہ لکھا: ایک دن بک جائے گا مٹی کے مول، جگ میں رہ جائیں گی پیارے تیرے بول۔ راج کپور نے اس نغمہ کے لیے انہیں 1000 روپے دیے تھے۔ راج کپور نے یہ نغمہ 1975 میں اپنی فلم دھرم کرم میں شامل کیا تھا۔ مجروح نے فلموں میں روایتی انداز کی نغمہ نگاری سے ہمیشہ پرہیز کیا۔ انہوں نے جو کچھ محسوس کیا اسے نغمہ کے پیرایا میں ڈال دیا۔ پھر وہی دل لایا ہوں، تیسری منزل، بہاروں کے سپنے، کارواں، خاموش وغیرہ ایسی فلمیں ہیں جن کے کسی ایک نغمہ کو بطور مثال پیش نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس میں موجود سبھی نغمے فلموں کی کامیابی کا ضامن بنی ہیں۔ مجروح کو فلم دوستی کے نغمہ چاہوں گا میں تجھے سان سویرے کے لیے فلم فیئر ایوارڈ اور فلمی دنیا کے سب سے بڑے اعزاز دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ مجروح نے 24 مئی 2000 میں اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ ان کا یہ شعر بے حد مقبول ہے: اس پوری دنیا میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا،
राजस्थान बेरोजगार फेडरेशन के सदर गिरफ्तार और पुलिस सब इंस्पेक्टर रीत भट्टी राजस्थान में इम्तिहान में धुंधली के खिलाफ आज रियासत भर में बेरोजगार लोग जयपुर में एक बहुत बड़ा एहतजाज करने वाले थे। उससे कबल पुलिस ने राजस्थान बेरोजगार यूनिफाइड फेडरेशन के रियासती सदर अपन यादव को घर में नजरबंद कर दिया था। अपन के घर के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार तैनात थे। अपन यादव जो बेरोजगारों की क़ियादत कर रहे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान बेरोजगार यूनिफाइड फेडरेशन के रियासती सदर अपन यादव ने कहा कि सब इंस्पेक्टर इम्तिहान के बाद अब पीईटी में भी मंजर आम पर आया है। हुकूमत रीट लीक पूरे मामले पर पर्दा डालना शुरू कर दिया है। दर हकीकत इस पूरे वाक़या में बहुत से लोग अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ऐसी सूरत हाल में जब तक हुकूमत इस पूरे वाक़या की तफ्तीश स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप से नहीं कराती हमारी तहरीक जारी रहेगी। ओपन ने कहा कि अगर हुकूमत मुझे गिरफ्तार कर भी ले तो बेरोजगारों की तहरीक जारी रहेगी। जेल से बाहर आने के बाद मैं एक बार फिर बेरोजगारों के हकूक के लिए लड़ूंगा। अब तक 20 के खिलाफ कार्रवाई की गई है। रीट पेपर लीक में हुकूमत ने कार्रवाई शुरू कर दी है। हुकूमत ने अब तक 20 अफसरान और मुलाजमीन को मुअत्तल किया है, जिनमें एक RAS, 2 RPS और सवाई माधवपुर के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर DEO शामिल हैं। इसमें 3 कांस्टेबल भी शामिल हैं जो लोग तहकीकात में कसूरवार पाए गए। इन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। RPS और RAS के खिलाफ महकमा इंक्वायरी उसी वक्त में इनका किरदार मशकूक पाया गया। ऐसी रीट शुरू हुई सूरत हाल में रियासत में ये पहला ऐसा मामला है जबकि RPS और RAS कॉपी पेपर लीक होने की सूरत हाल में खिलाफ कार्रवाई की गई है। देखते रहिए तस्नीम टीवी अपने मेजबान मोहम्मद कासिम के साथ। गुलामी उन्हें मंजूर नहीं थी और आजादी को हम खोने नहीं देंगे। हम हैं सच के साथ, हम हैं आपके साथ। आजादी की ओर एक कदम और, तस्नीम टीवी के साथ।